आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो तुलसी धाम खाबड़ा से देख रहे हैं। हमारे साथी यहाँ पे जो टोकन की व्यवस्था दे रहे हैं उनसे हम जानेंगे कि टोकन का आखिर क्या रोल रहता है यहाँ पे। ये टोकन है सर। हाँ जी। पे तुलसी धाम टोकन और कुछ नंबर लिखे हुए हैं इसके ऊपर। तो ये नंबर इस प्रकार से हैं कि जैसे सुबह से लोग 5 बजे के आसपास आने लग जाते हैं। अच्छा जी। तो हम जैसे आते हैं तो यहाँ भीड़ होती है। अब हमें नहीं पता चलता और बाद में सारा दिन लोग आते रहते हैं, तो पता नहीं होता भी कौन पहले है कौन बाद में। अब अगर सब इकट्ठे चले जाएं तो 1000 लोग हैं 1500 लोग, तो इकट्ठा सबको आशीर्वाद नहीं मिल सकता। अच्छा जी। तो बारी बारी से इसलिए उनको आते ही बिल्कुल फ्री टोकन है, कोई उसका पैसा नहीं है। आते ही उनको पर्ची दी जाती है। अच्छा। और वहाँ से अनाउंसमेंट होती है बार बार कि इस नंबर से इस नंबर तक 100 का ग्रुप हो या 200 का ग्रुप है, वैसे वैसे लोग हैं वहाँ पहुँचते रहते हैं। जैसे जैसे उनका टोकन का नंबर आता है वैसे जाते रहते हैं। तो पहले से भीड़ कितनी बढ़ गई है यहाँ पे? भीड़ लोग जो श्रद्धालु हैं वो अभी ये मानिए आप कि कभी 2000 है कभी 2500 है, इस प्रकार से लोग आते हैं। तो आज क्या नंबर चल रहा है इस पे? अभी इस पे नंबर 4000 है, 4000 के आसपास नंबर है। यानी 4000 श्रद्धालु हैं वो पहुँच चुके हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो जी ये ऐसा है सर कि जैसे आज 4000 तक टोकन कटे हैं, तो मान लेते कि ये पर्ची खत्म होगी 4000 वाली, तो कल जैसे 4200 से आगे ये शुरू है। अच्छा अच्छा। तो ये टोकन शुरू हो जाएगा कल से। ठीक है। क्योंकि 10,000 तक नंबरिंग करवाते हैं हम। जैसे जितने कट गए उतने वो पर्ची छोड़ देते हैं, उसके आगे वो फिर नंबरिंग शुरू हो जाती है। तो जो गंभीर समस्या या किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, अगर वो पहले यहाँ पे पहुँचे तो उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था की गई है? अलग से जैसे कोई सीरियस पेशेंट आता है? बहुत मजबूरी वाले लोग हैं, मजबूरी जिनसे चला फिरा नहीं जाता। अच्छा। या डायरेक्ट हॉस्पिटल से लोग आते हैं, तो इस प्रकार के लोगों के लिए इमरजेंसी है। और इमरजेंसी डायरेक्ट जो वहाँ माता जी आते हैं और वह गाड़ी में उनका झाड़ लगा देते हैं। अच्छा जी। तो गाड़ियों की पार्किंग के लिए ऐसी कोई विशेष सुविधा की गई है? हाँ, पार्किंग है। जिस भाई का ये खेत है उन्होंने, क्योंकि ये फसल वगैरह बो नहीं सकते, 5-7 उन्होंने लड़के भी रखे हुए हैं जो व्यवस्था बना रहे हैं, तो उसके लिए 10 रुपये 20 रुपये वो 10 रुपये बाइक के हैं और 20 रुपये गाड़ी के हैं। वो सिर्फ एक खर्चा जो व्यवस्था शुल्क के रूप में रखा है उन्होंने। हाँ जी, उन सबका खर्चा निकल जाए, व्यवस्था बनी रहे। अच्छा। तो इस प्रकार से। तो मतलब कहाँ से भगत पहुँच रहे हैं आप? तो हर टाइम यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। कितनी दूर दूर से आ रहे हैं लोग? देखिए, यहाँ जो लोग आते हैं, राजस्थान में हम बात करें तो जैसलमेर तक के लोग आ रहे हैं। अच्छा। महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, और इधर यूपी का लास्ट जो इधर हम गोरखपुर है वहाँ तक भी थोड़े थोड़े लोग, NRIs भी जो लोग हैं बाहर से आ रहे हैं। माता के दरबार में आते हैं तो आशीर्वाद मिलता है उनको और आराम भी आता है। तो जो भगत बाहर से आ रहे हैं उनको पता नहीं होता कि यहाँ पे क्या लेके उनको आना है, घर से ऐसी कोई व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो घर से यहाँ माता तुलसी की और भगवान दत्तात्रेय की पूजा होती है। अच्छा जी। तो भगवान दत्तात्रेय हैं, उनके पास एक गाय है और 4 उनके पास कुत्ते हैं। अच्छा जी। तो उनके लिए, कुत्तों के लिए रोटियां और गाय के लिए भी जैसे रोटी है, तो 5 रोटियां के लिए माता जी कहते हैं कि 5 रोटी कोई भी श्रद्धालु लोग घर से लाए, 2-4 मुट्ठी गेहूं की भी ले आए, ताकि गौशाला वगैरह हमारे गांव में है तो वहाँ पर भी कुछ गेहूं है वहाँ पहुँचाए जाते हैं। तो किसी भी प्रकार के चंदे के लिए या कोई वैसे बाध्य नहीं है कोई भी श्रद्धालु पहुँच रहा है वो? नहीं, यहाँ आप अपने घर से नारियल चढ़ता है। अच्छा। घर से नारियल ला सकते हो। यहाँ प्रसाद की दुकानें काफी सारी, 20 रुपए में प्रसाद मिलता है, कहीं से ले लो, ना लो तो भी माता जी ऐसा नहीं करते भी प्रसाद लेनी है नहीं लेनी, कोई चक्कर नहीं है। आप आइए, श्रद्धा से आइए, आपको कोई यहाँ बाध्य नहीं करेगा कि भाई यहाँ कुछ भी आपको 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये देना है। हाँ, मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो अपनी मर्जी से दान पुण्य करके भी जाते हैं। तो नशे के लिए भी यहाँ पे मैंने सुना है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं नशा छोड़ रहे हैं। हाँ जी। तो जैसे आप अभी आए हो तो आप मिलिए लोगों से। हाँ जी, हाँ जी। और परमात्मा का यहाँ माता संगीता है, इतना अच्छा आशीर्वाद परमात्मा का लगभग जो रिकॉर्ड है जो पूरा मेंटेन तो हम नहीं कर पाए, पर जितना लिख पाए, जितना हम रिकॉर्ड मेंटेन कर पाए, हमारा ये पूरा अनुमान है कि पिछले 5 महीनों में लगभग यहाँ 26-27 हजार लोगों ने शराब छोड़ी है। अब वो परमात्मा जाने जी, यहाँ 5 फेरियां उन्होंने लगाई, 5 फेरी मान ले कि उन्होंने 15 दिन में लगाई, 15 दिन उन्होंने नहीं पी। इसके बाद की अब हमें नहीं पता कि वो पी रही हैं नहीं पी रही हैं। तो और ऐसे भी लोग हैं बहुत सारे जो 4-4 महीने से शराब छोड़े और यहाँ आ रहे, सेवा में आ रहे हैं। अगर आप उनसे बात करो यहाँ आए लोगों से, तो वो घर बैठे ही जाने जी, उनके परिवार वाले जाने। और हर प्रकार से हमें तो लगता है
कि एक जो आस्था है, आस्था का केंद्र है, और माँ तुलसी का जो प्रचार हो रहा है, जो ये मानिए कि हाँ तुलसी के पौधे भी मिलते हैं। तुलसी तो एक देवतुल्य पौधा है, हर जिस भी घर में हो उस घर में सुख शांति, और तुलसी माँ तो लक्ष्मी का रूप है, तो लोगों के काम भी सिद्ध हो रहे हैं। तो जो भक्त अगर कोई बाहर से आ रहा है, ज़्यादा दूर से आ रहा है, उनके ठहराव के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, हमारा गांव है खाबड़ा, और वहाँ पर सेठ ताराचंद मित्तल जी के नाम से धर्मशाला है। बड़े हमारे महापुरुष हैं हमारे गांव के, और उनके बेटे पोते बड़े दानी हैं। उन्होंने इतनी अच्छी हमारे गांव में धर्मशाला बनाई है, जहाँ पर हर वक्त हर रोज 100 से लेकर 200 तक लोग रुकते हैं। बिल्कुल फ्री है, एक पैसा वहाँ नहीं लिया जाता। धर्मशाला है, बिल्कुल फ्री है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बड़ा हॉल है, कमरे भी हैं, और पंखे की, पानी की, शौचालय की अच्छी सुविधा है। 1 रुपया लिया नहीं जाता। वहाँ पर एक भाई है जिसने छोटा मोटा अपना वहाँ खाने का प्रबंध किया हुआ है, तो वो भी बहुत वाजिब रेट में 50-60 रुपए में वो खाना खिलाता है। कुछ सुनने को मिलता है कि यहाँ इतनी भीड़ होती है, लूट रहे हैं लोगों को, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, गेहूं इकट्ठी कर रहे हैं, बेच रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो गेहूं का है वो दान गौशाला में किया जाता है, तो उसके बारे में देखिए, ये है अभी मंदिर निर्माण का काम हो रहा है, गेहूं आ रही है, गेहूं गौशाला में भेजी जाती है, रोटियां हैं वो गौशाला में भेजी जाती है। कुछ जो उसमें से हिस्सा है जहाँ अभी काम हो रहा है मंदिर का, तो उसमें भी कुछ ना कुछ सारे जो कमेटी है उसने फैसला किया हुआ है कि जो गेहूं है, गेहूं का एक बड़ा हिस्सा गौशाला में दिया जाए, और कुछ इसका हिस्सा है वो हिस्सा मंदिर के निर्माण में लगाया जाए। तो उस हिसाब से कुछ गेहूं गौशाला में भेजी जाती है, और कुछ गेहूं है वो मंदिर के जो निर्माण कार्य में लगाने का कमेटी ने फैसला किया है। बिल्कुल जी, ये हमारे साथ थे विनोद लोयल जी, जो खाबड़ा से ही हैं। बहुत अच्छा इन्होंने संपूर्ण जानकारी दी है तुलसी धाम के बारे में। लोग पाखंड फैलाकर बड़ा बड़ा पैसा भी लूटते हैं, लेकिन इन्होंने जो बातें थी सारी खुल के बताई हैं आप लोगों को कि यहाँ का जो दान दक्षिणा जो आती है जैसे गेहूं के रूप में, वैसे कोई बातें नहीं है कि यहाँ एक्स्ट्रा कुछ लेके आए, लेकिन 5 मुट्ठी गेहूं अगर कोई घर से लेके आता है तो उसका बड़ा हिस्सा है वो गौशाला में दान दिया जाता है, और बाकी कुछ हिस्सा इस मंदिर निर्माण कार्य के लिए लगाया जाता है। तो विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप JVC7 के साथ जुड़े। बाकी ओम प्रकाश जी, आप मिलिए, सब लोगों से मिलिए, उनकी जो बात हो, उनको आपको लगे कि ये सच है, ये झूठ है, आप बिल्कुल अच्छे से दिखाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परमात्मा है और परमात्मा कण कण में है, तो सब लोग आपको सच्चाई बताएंगे। धन्यवाद जी आप। ओके, थैंक यू।